गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों ने मेरा मैथ का कुछ वीडियो मैंने डाला है यूट्यूब पे, आप लोगों का उस पर बहुत ज़्यादा प्यार हमको मिला। और जहाँ तक बात है पढ़ाने का, तो मैं एक चीज़ आप लोगों से क्लियर कर दूं, मैं पढ़ाई तो पढ़ाता ही हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं कहीं सिखाता हूँ। कारण कि मेरा जो वीडियो होगा वो आपका सबसे ज़बरदस्त वीडियो होगा। आप लोग जा करके पूरे YouTube पे खंगाल लो। मैंने जो 4 वीडियो दिया है और एक 5वां वीडियो ये मैं डालने जा रहा हूँ आप लोगों का। ये वीडियो जो होगा रीजनिंग का वीडियो है, और रीजनिंग में वो भी डिग्री और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे आधारित होगा। तो मैं जहां तक इस चीज को मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने डिग्री पे क्वेश्चन इसलिए लेकर के आया, कारण कि बहुत स्टूडेंट को ये थी कि मैं डिग्री वाले पे क्वेश्चन लेकर के आऊं, तो मैंने डिग्री वाले पे क्वेश्चन लेकर के आया है। और एक और चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये ऐसे बनने वाला है कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे 10 सेकंड के अंदर आंसर दोगे। 10 सेकंड से ज्यादा अगर लग जाए तो आप जो कहो सो। मैं ये पूरे बता दूं, रीजनिंग का कोई भी टॉपिक या मैथ का कोई भी टॉपिक आपको अगर कहीं डाउट है तो कमेंट में हमको जरूर बताएं कि कहाँ डाउट है और क्या आपको और लोगों की वीडियो की मांग है। वो हम नेक्स्ट डे या अगले 2 दिन के बाद हम आप लोगों को वीडियो लेकर के वैसा आएंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर लाइक करें, शेयर करें और पूरा वीडियो देखने के बाद ही सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए इस पे ज़्यादा चर्चा ना करते हुए हम लोग डायरेक्शन को पढ़ें। और डायरेक्शन का इसका नाम होने वाला है कौन दिशा में लेके चला रे। आप लोग सॉन्ग सुने होंगे और इसी पे आधारित ये डायरेक्शन आप लोगों का चलेगा। और आइए मैं इस डायरेक्शन को इतना लाजवाब तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब आप सोच के दंग रह जाएंगे कि ये वीडियो है क्या। डिग्री, डायरेक्शन और डिस्टेंस। पहले हम लोग डायरेक्शन के बारे में जान लेते हैं कि डायरेक्शन कौन कहाँ कैसे होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे और इसका हम बेसिक लेकर के आपको और आएंगे वीडियो में, कारण कि इसको बेसिक बनाने में हमको 4-5 वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले डिग्री वाला आप लोगों को वीडियो दे रहा हूं, उसके बाद मैं बेसिक धीरे धीरे बना करके दूंगा आप लोगों को, और मैथ को भी लेकर के आगे की ओर आऊंगा। तो चलिए देखते हैं। जो मेरा राइट हैंड है, यानी कि इस साइड में ईस्ट, इसको हम लोग पूरब कहते हैं। ये ईस्ट का डायरेक्ट अपोजिट वेस्ट होता है यानी पश्चिम, ऊपर में नॉर्थ यानी उत्तर, और नीचे में दक्षिण यानी कि साउथ। और यहाँ बात है एक कॉर्नर जिसको हम लोग कोना बोलते हैं। ये देखिए, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन जो होता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है ना, तो बीच में है तो इसका नाम देंगे नॉर्थ ईस्ट, यानी कि कह सकते हैं उत्तर पूरब, या कह सकते हैं पूरब उत्तर, या ईस्ट नॉर्थ भी इसको कह सकते हैं। ये जो डायरेक्शन है ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो इसको लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट। क्या लिखेंगे? नॉर्थ और वेस्ट। ये डायरेक्शन यहां देख लें आप लोग, ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, तो इसको लिखेंगे हम वेस्ट साउथ, या लिख सकते हैं साउथ और वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। और ये डायरेक्शन जो हुआ ईस्ट और साउथ के बीच में है, तो लिख सकते हैं ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो ये रहा डायरेक्शन की चर्चा। तो एक चीज मैं बता दूं, इसका थोड़ा सा बेसिक मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं कि डिग्री वाले पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो आप लोगों के सामने है। उस क्वेश्चन पे चर्चा हम बाद में करेंगे, थोड़ा बेसिक हम लोग जान लेते हैं कि हमको कैसे घूमना है, किधर जाना है, क्या करना है। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। पहले एक चीज बताएं कि मान लीजिए कि राम एक बिंदु से कहीं से चलना प्रारंभ करता है। यहां से मान लीजिए कि राम चलना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन में बोला कि राम दक्षिण दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण दिशा कौन है? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर कितना चलेंगे? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर हमने चल दिया। अब इसका मुख किधर हो गया? अपने से बनाना है, अपने डायरेक्शन की ओर चलना है, तो मुख इसका एरो के हिसाब से देखिए कि एरो किस साइड में है, तो दक्षिण दिशा में है, तो यानी कि मुख हो गया ऐसे हुआ। और यहां से मैं बोलूं कि लेफ्ट साइड में, यानी कि बाएं दिशा में 5 किलोमीटर चलना है, तो लेफ्ट, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट साइड इधर चलेंगे, तो इधर चलेंगे तो 5 किलोमीटर हमने इधर चल दिया 5 किलोमीटर।
अब यहां से बोला कि 10 किलोमीटर राइट साइड चलना है, तो 10 किलोमीटर राइट साइड, तो राइट, अब मुख ऐसे, एरो इधर बता रहा है तो मुख हो गया ऐसे राइट साइड, तो ये मेरा राइट हैंड कहां जाएगा, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर चला राइट साइड। मान लीजिए कि ये चला 10 किलोमीटर, थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, ये 10 किलोमीटर हो गया। फिर यहां से बोला कि पूरब दिशा की, सॉरी पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, यहां से पश्चिम दिशा की ओर, तो अब तो इधर हो गया ऐसे। अब पश्चिम चलना है, तो पश्चिम देखिए किधर है, पश्चिम इस साइड की ओर है, मेरे राइट हैंड के साइड में, तो पश्चिम चलना है तो पश्चिम इधर है। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्शन को हम लोग घूमते हैं, इसी तरह से हम लोग चलते हैं। जिस आधार पे क्वेश्चन दिया रहता है उस आधार पे हम लोग इसको चलते हैं। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्वेश्चन को पहले हम लोग समझेंगे अच्छे तरह से, पहले डिटेल्स में समझेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर कैसे बनेगा, उसके बाद में। इसलिए वीडियो को पूरे लास्ट तक ही देखना है, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, पहले डिटेल्स इसको हम लोग समझ लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यही चीज आप लोग देख रहे होंगे, एक हमने घड़ी बनाया है। घड़ी में आपको पहले हम एक चीज समझाने की कोशिश करेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन होता है। यानी क्वेश्चन में कहीं कहीं दिया रहता है दक्षिणावर्त दिशा और वामावर्त दिशा, तो चलिए हम लोग उसको पहले समझ लेते हैं। घड़ी एक है, घड़ी में आप लोग अक्सर देखते होंगे कि घड़ी जो है ऐसे चलती है, घड़ी की सुई कैसे चलती है, इस साइड में, यानी कि इस साइड में चलती है, इसको हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं, CW, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अगर हिंदी में जाने तो हिंदी में इसको लोग हम लोग कहते हैं दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त दिशा, क्लॉकवाइज। और घड़ी इस दिशा की ओर तो कभी नहीं चलती है, इसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ACW, एंटी क्लॉकवाइज ACW, यानी कि इसको लोग हम लोग कहते हैं वामावर्त। अब दक्षिणावर्त और वामावर्त, जाहिर सी बात है आप अपने राइट और लेफ्ट की ओर ध्यान दें। तो देखिए ये दाहिना दिशा है, मेरा दाहिना हाथ हुआ, तो दाहिने की तरफ जो चलेगा उसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त। और जो बाएं साइड की ओर यानी जिस साइड में घड़ी नहीं चलती है उसको हम लोग कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त दिशा। क्वेश्चन में इसका जिक्र जरूर मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे जहां तक मेरी उम्मीद है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर तो आप देख रहे होंगे डायरेक्शन में कि दक्षिण मेरा नीचे की ओर है। तो हम बनाएंगे, पहले एक आप लोग ऐसे बना लीजिए, आपको बनाने में आसानी होगी कि ये पूरब होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुख किधर है, दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण यही होता है, दक्षिण दिशा में है, और वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री है। अब डिग्री की चर्चा आई, तो डिग्री की चर्चा आई तो आप यहाँ डिग्री के बारे में समझे पहले। ठीक है, ये आप बताएं कि ये कितना होता है, 90 डिग्री। और आप ये भी जानते होंगे कि अगर हम बीच से इसको काट दें तो ये 45 का बन गया, और ये भी कितना का बन गया, 45 का। यानी कि जो कोण 90 डिग्री था, 90 डिग्री को बीच से अगर हम काट देते हैं तो वो 45 के दो भागों में बट जाता है। वही स्थिति यहाँ भी है, ये भी 90 डिग्री है, लेकिन बीच से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 और ये भी कितना, 45 डिग्री का। फिर इसको भी यहाँ करेंगे तो ये 90 डिग्री बना, 90 डिग्री, और बीच से काटा तो ये 45 डिग्री का, और ये भी कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। और ये भी मैंने बनाया तो ये 90 डिग्री बना, और बीच से काट दिया तो ये बन गया 45 डिग्री और 45। अगर हम सबको काउंट करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि 90, 90, 90 और 90, यानी 4 90 हैं। यानी कहने का मतलब कि ये पूरा जो वृत्त बनेगा यहाँ पे, वो टोटल इसका जो सम होगा, योग होगा, यानी कितने का होगा, 360 डिग्री। और 45 भी अगर काउंट कीजिएगा तो भी कितना का बनेगा, 360 डिग्री का है। ठीक है, तो वही चीज यहां बताया गया है। अब इस पे समझना है आपको, वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री है। तो
तो विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा ये हुआ ना, इस साइड में कभी घड़ी नहीं ना चलती है, नहीं, तो विपरीत दिशा में चलना है 135 डिग्री। तो इसका मुख दक्षिण की ओर था और यहां से 135 चलना है। तो ये बताइए कि ये वाला जो कोण है ये कितने का है? तो आप बोलेंगे कि सर 90 का है। तो ठीक है, यहां तक तो हमने 90 चल दिया, यहां से हमने यहां तक चला तो कितना चला? 90 डिग्री, 90 डिग्री चला। हमको चलना कितना है? 135। तो 90 में अब एक काम करते हैं कि एक बार और 90 चला देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 180। तो 180 तो चलना है नहीं, हमको चलना है कितना? 135 डिग्री। तो 90 तो यहां चल दिए, और 90 के बाद अगर और हम 45 डिग्री चलते हैं, 45 डिग्री चलते हैं, तो कितना हो जाएगा? 135 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहां देख रहे होंगे कि जब हम यहां से यहां पहुंच गए 90 डिग्री में, 90 डिग्री और हमको चलना है 45 डिग्री, तो ये पूरा कितना बना? ये तो कहेंगे कि आप कि 90 डिग्री बना। सही बात है। तो 90 डिग्री बना, तो पूरा यहां तक तो चलना है नहीं, हमको केवल चलना है कितना? 45 डिग्री। 90 चल दिया है और 45 चलना है, यानी कि यहां पर थे और यहां से फिर 45 डिग्री, यानी कि अब हम पहुंच गए कहां पे? यहां पे। अब हमने पहुंच गए कहां पे? यहां पे। यानी कि यहां से दक्षिण की ओर मुख था और 135 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री यहां और 45 डिग्री यहां, यानी कि दोनों मिला के 135 डिग्री हमने चल दिया। कितना चला? 135 डिग्री। और उसके बाद वह घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री। अब कह रहा है कि यहां पहुंच गए हो तो घड़ी की सुई की दिशा में, सुई की दिशा में, तो सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज ना, तो क्लॉकवाइज यानी कि इस साइड में अब चलना है। तो घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि अब फिर उल्टा आना है, ऐसे आना है। पहले तो वो विपरीत चला था, लेकिन अब घड़ी की सुई की दिशा में कितना कर रहा है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, तो चलिए वही काम करते हैं। 45, ये तो पूरा 45 है, यहां देख लीजिए 45। फिर यहां से यहां तक पूरा आए हमने, तो ये पूरा कितना? 90 डिग्री, यानी कि यहां से यहां तक तो हमने 135, यहां तक कितना? 135 डिग्री। 135 के बाद अब बताइए कि और 45 अगर हम चल देंगे तो कितना हो जाएगा? और 45 यहां चल देंगे तो यहां पे अगर आएंगे तो कितना? 180 हो जाएगा। 180 हो जाएगा कि नहीं? जोड़ लीजिए 45 और 45, 90 और 90 यहाँ कितना? 180 डिग्री। तो यहाँ थे और घड़ी की दिशा में हमने आ गया कितना? 180 डिग्री। यानी कि अब हम पहुंच गए कहाँ पे? यहाँ पे। एरो से आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। यानी कि 180 डिग्री हमने घूमता है, तब उसका मुख किस दिशा में? अब इसी को पूछ रहा है कि इसका मुख किस दिशा में है, यानी कह रहा है कि हमको किस दिशा की ओर लेके चल रहा है तू, तो बताओ कौन सा दिशा है? तो आप बताइए ये कौन सा दिशा है? वेस्ट और साउथ। इसको हम लोग कह सकते हैं, यही ना डायरेक्शन हमसे पूछ रहा है, यही वाला ना। देखिए तो यहाँ दोनों में यही वाला डायरेक्शन ना, ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट और साउथ। तो हम कह सकते हैं वेस्ट और साउथ इसका आंसर होगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम कहिए या पश्चिम दक्षिण कहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यही आपका आंसर होगा। तो आपने अभी इसका बेस देखा आप लोगों ने। आइए हम इसका दूसरी विधि जानते हैं, जो कि आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, और इसको 10 सेकंड के अंदर हम लोग हल करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत तरीका है, बहुत ही खूबसूरत है, इसको अच्छे से आप लोग समझें। देखिए ये कैसे चुटकी में बनने वाला है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, तो दक्षिण दिशा की ओर है, तो आप तो जानते हैं ना कि ये दक्षिण दिशा होता है, ये तो दक्षिण दिशा होता है, आपको इतना मालूम है ना, बस इतना करके आपको छोड़ देना है। अब कह रहा है कि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री है। घड़ी की विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? विपरीत। जिस साइड में घड़ी नहीं चलती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त। तो लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज कितना?
135 डिग्री, 135 डिग्री लिख दिया हमने। आगे पढ़ते हैं, और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री है। तो घड़ी की सुई यानी कि सुई किस साइड में चलती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना? 180 डिग्री। बस इतना लिखना है जितना क्वेश्चन में दिया गया है। तो कह रहा है तब उसका मुख किस दिशा में है, पूछ रहा है किस दिशा में है बता दो। तो आपको यहाँ पे तुरंत आप बता सकते हैं। आइए इसको हम लोग समझते हैं। हमने दक्षिण की ओर उसका मुख करके छोड़ दिया है, कारण कि यहाँ दिया हुआ है दक्षिण की दिशा की ओर मुख है। यहाँ हमने डायरेक्शन बना के छोड़ दिया है, और जो जो बोला है हमने लिख दिया। कुछ नहीं करना है, बड़ा वाला में से छोटा वाला माइनस कर दीजिए। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में आपको 2 गो बड़ा वाला मिल जाए। कुछ नहीं करना है, अगर 2 गो क्लॉकवाइज मिलेगा ना, 2 क्लॉकवाइज, दोनों को एक ही में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 2 को एंटी क्लॉक मिलेगा तो दोनों को एक ही में जोड़ दीजिएगा, तब जाके घटाइएगा। क्लॉकवाइज 180 डिग्री, तो क्लॉकवाइज 180 डिग्री, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाना है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आएगा। बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस कर दीजिए, 45 डिग्री आएगा। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि आखिर साइन किसका होगा, एंटी क्लॉक का या क्लॉकवाइज का। तो कुछ नहीं करना है, जो बड़ा रहेगा। तो बताइए क्लॉकवाइज बड़ा है कि एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है? तो क्लॉकवाइज बड़ा है ना, तो जो बड़ा रहेगा उसी का साइन यहाँ होगा, यानी कि क्लॉकवाइज का ही साइन यहाँ होगा। जो बड़ा रहेगा उसी का साइन यहाँ होगा, यानी क्लॉकवाइज कितना? 45 डिग्री ना। तो आइए यहाँ से अब क्लॉकवाइज 45 लेके चलते हैं। तो घड़ी मान लो कि सुई सेकंड वाला 6 पे है, ये 6 मान लेते हैं, 6 पे है। अब 45 डिग्री चलना है, तो 45 डिग्री चलना है उधर कहाँ, किस दिशा में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना। तो क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी जैसे चलती है वैसे ना, तो वैसे ही चलना है। तो बताइए ये पूरा कितना हो गया? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना हो गया? 90 डिग्री हुआ। ये कितना हो गया? 90 डिग्री। लेकिन हमको चलना कितना है? 45 है ना, तो बीच से काट दो। अब आ गए कहाँ? यहाँ, यानी कि यही ना 45 है मेरा। ये कितना है? 45 है ना, यानी कि बीच से काट दिए तो कितना बन गया? 45 डिग्री बन गया। यानी कहने का मतलब ये कौन सा, अब वही पूछ रहा है तब उसका मुख किस दिशा में है। तो ये बताइए ये किस दिशा में है मुख? तो ये मुख किस दिशा में है? वेस्ट और साउथ। तो हम कह सकते हैं कि वेस्ट और साउथ इसका आंसर होगा, यानी कि पश्चिम दक्षिण कहिए या दक्षिण पश्चिम कहिए, यही आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त दिशा यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जिस दिशा में घड़ी चलती है में 45 डिग्री घूमता है, और फिर उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब दक्षिणावर्ती यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसी दिशा में 180 डिग्री, और वामावर्त दिशा में, वामावर्त हो गया एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जिस दिशा में घड़ी नहीं चलती है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 270 डिग्री घूमता है। तो वह किस दिशा की ओर मुख करके देख रहा है? इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाएं, ठीक है, खुद से बनाएं। उसके बाद कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो जैसे ही आप लोग देख लेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे। हल करने के बाद आप लोग हमें बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो, पहला वीडियो कैसा लगा, और पहला वीडियो जैसे ही आप लोगों को अच्छा लगे तो इस क्वेश्चन का आंसर नीचे लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।